Hello students, today we are going to discuss problem based on transformation formula. Revision. In previous lecture, we discussed these 8 formulas 1 to 8 और इनकी हमने शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ी थी. अब शॉर्टकट ट्रिक कैसे बनाई थी मैंने फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन सारे फार्मूले के जो फर्स्ट लेटर है एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी और सी माइनस सी. जस्ट सी एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी और सी माइनस सी. फिर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है एस सी, वो साइन का फार्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो एस सी सी एस, और उसके बाद कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सी सी एस एस. देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. लेफ्ट हैंड साइड में क्या था ए प्लस बी और ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में ए बी. इसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं फार्मूले को. और इधर क्या होगा फार्मूले में साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स. प्रूव डेट cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equal to minus root 2 sin x. Whenever any question in trigonometry, either we start from a left hand side or right hand side. यहाँ पे आपको टिपिकल साइड कौन सी लग रही है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से अपन स्टार्ट कर देंगे. सो फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगाया तो काफ़ी स्टेप्स लिखी थी. अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कोस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो इसमें हम कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, अब फार्मूला आपको याद है कि नहीं, उसके लिए मैंने अभी शॉर्टकट ट्रिक बताई थी. मैं एक बार 2 क्वेश्चन बार बार लिखूंगा. एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी. ऐसा प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा. सारे फार्मूले में 2 2 आता है. फिर क्या आता है एस सी सी एस सी सी एस एस, लास्ट में माइनस आता है. तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अपन लास्ट वाला, इसमें माइनस आ रहा है स्पेशल फार्मूला है. इसके साथ लिखेंगे कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी. तो फर्स्ट राइट क्वेश्चन कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स. नेक्स्ट स्टेप अप्लाई फार्मूला. सो माइनस 2 साइन ए यानी क्या हो गया 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स. अब माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 मीन्स 135 डिग्री. आप चाहे तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मीन्स 135 डिग्री यानी 180 माइनस 45 इंटू साइन एक्स माइनस 2. अब साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और 180 मीन्स नो चेंज, 180 के मल्टीपल्स पाए. सो साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स.
इज इक्वल टू -2. अब साइन पाई बाय 4 मीन्स 1/√2 and 2/√2 -√2. So -√2 sin x is equal to right hand side. Hence proved. Question number 2. Prove that sin square pi by 8 plus x by 2 minus sin square pi by 8 minus x by 2 equal to 1/√2 sin x. So first write left hand side. Left hand side is equal to sin square pi by 8 plus x by 2 minus sin square pi by 8 minus x by 2. Now which formula we apply? Just see this formula. Sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b into sin a minus b. अब let us consider this quantity is a and this quantity is b. इसको अपन b लेट कर लेते हैं और इसको a लेट कर लेते हैं. So next step, sin a plus b. फार्मूले में क्या था? a plus b मीन्स दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी. अब दोनों को प्लस कर दो. पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 प्लस पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2. अब माइनस लगाना है तो साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2. अब कैंसिल क्या हो रहा है? पाई बाय 8 और पाई बाय 8 कैंसिल एंड एक्स बाय 2 एंड एक्स बाय 2 कैंसिल. सो इक्वल टू साइन पाई बाय 8 और पाई बाय 8 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 एक्स. अब साइन पाई बाय 4 1/√2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So very simple question. Question number 3. Prove that left hand side equal to right hand side. So first write left hand side as it is. Left hand side is equal to cos 4x. अब यहाँ देखो मैं थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख देता हूँ. अब यहाँ देर आर 3 टर्म्स. कोस सी प्लस कोस डी जो फार्मूला किसके लिए होता है? कोस सी प्लस कोस डी. तो आप फर्स्ट 2 में फार्मूला लगाओगे या लास्ट 2 में लगाओगे या फर्स्ट और लास्ट में लगाओगे? सिमिलरली साइन सी प्लस साइन डी, तो इन दोनों में फार्मूला लगाओगे या इन दोनों में लगाओगे या फर्स्ट और लास्ट में लगाओगे? तो इसमें सिंपल से रूल है, जितने भी एंगल से पहले इनको फाइंड करो. 4x 3x एंड 2x. अब इनमें रिलेशन फाइंड करो. रिलेशन क्या है? सिंपल सा है कि कोई भी 2 एंगल लेंगे और 2 को अपन प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. अगर थर्ड एंगल आ गया तो उन दोनों में अपन फार्मूला लगाएंगे. तब यहाँ पे 4x और 2x दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 6x/2 3x. यानी अपन फर्स्ट और लास्ट में फार्मूला लगाएंगे. सिमिलरली डिनोमिनेटर 4x + 2x/2 3x. अगर प्लस के अंदर नहीं आ रहा तो हम माइनस करके भी चेक कर सकते हैं.
पर पहले प्लस से चेक करेंगे कि दो दो एंगल प्लस करके देखेंगे। जैसे इन दोनों को प्लस किया तो 7x/2 जो कि नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों में फार्मूला नहीं लगाना है। तो अपन लिखते समय थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं कि cos 4x के साथ क्या लिख देते हैं, cos 2x, तो थोड़ी सी स्टेप रिड्यूस हो जाएगी। cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब फार्मूले लगाने, तो फिर से देखो यहाँ पे समरी लिख रहा हूँ मैं साइड में। एस प्लस एस कितना टाइम लगेगा आप देखना, 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आप स्पीड से लिखोगे तो। एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 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 टू, लास्ट में माइनस आता है। फिर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस और साइन साइन। अब इसमें एक तो लगेगा फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का, और एक साइन सी प्लस साइन डी का लगेगा। अब फार्मूला लगा देते हैं अपन। अब न्यूमरेटर में फार्मूला लगाओ कोस सी प्लस कोस डी का, फर्स्ट टू टर्म में। किस में लगाएंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में लगाएंगे फार्मूला, कोस 4x एंड कोस 2x, साइन 4x एंड साइन 2x। अब फार्मूले में क्या आता है, 2 cos c प्लस डी 4x प्लस 2x अपॉन 2, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सीधा 3x भी लिख सकते हैं आप। फिर cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस cos 3x। सिमिलरली सॉल्व डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। अब नाउ सिंप्लीफाई, क्या रहा सिंप्लीफाई न्यूमरेटर में, 2 cos 3x इंटू कॉस x प्लस cos 3x, 4x प्लस 2x, 6x अपॉन 2 3x, 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 x। अब सिमिलरली इन डिनोमिनेटर, टू साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x इंटू कॉस x और प्लस साइन 3x। अब नाउ टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या आएगा, cos 3x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, साइन 3x, और अंदर क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1। सो इक्वल टू cos 3x कॉमन इन न्यूमरेटर, सो वी गेट 2 cos x प्लस 1 in denominator sin 3x, so we get 2 cos x plus 1। अब नाउ कैंसिल, कैंसिल क्या हो रहा है, 2 cos x plus 1 2 cos x plus 1 कैंसिल, so we get cot 3x is equal to right hand side, hence proved। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव डेट कोस अल्फा प्लस कोस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस तरह की टर्म कब आती है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सी डी फार्मूले में। यानी आपको सिंपल सी डी फार्मूले यहाँ पे लगाने,
So first write left hand side. Left hand side is cos alpha plus cos beta whole square plus sin alpha plus sin beta होल स्क्वायर. अब फार्मूले लगाने सीधी फार्मूले काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार तो साइड में नहीं लिखूँगा, एस सी. अब कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा, तो फार्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 एंड होल स्क्वायर. ये हमने फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लिया. अब नाउ सिंप्लीफाई सेकेंड टर्म. अब सेकेंड का फार्मूला लगाओ, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस. साइन सी प्लस डी में क्या आता है, साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. सो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी cos अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर. अब नाउ मोर सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2. अब व्हाट इज कॉमन, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉमन, और साथ में 4 भी कॉमन आ रहा है. अब 4 भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2. अब दिस लुक लाइक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास. तो ये तो 1 हो गया. तो क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रूव डेट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16. So start from left hand side. Left hand side is equal to cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree and cos 80 degree. नेक्स्ट स्टेप. अब cos 60 की वैल्यू सभी को मालूम है 1/2. तो राइट वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 1/2 इक्वल टू 1/2 एंड रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री. अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, कोस इंटू कोस. ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या, कोस इंटू कोस, 2 कोस से कोस बी का फार्मूला होता है. I will write the formula. Two cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B.
Okay, so apply this formula. नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू, अब हमको फॉर्मूला किस में लगाएंगे, इन दोनों में लगाएंगे, फर्स्ट टू में या लास्ट टू में या फर्स्ट और लास्ट में आप किसी में भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा, लास्ट टू में लगाना है। तो राइट कोस 20 डिग्री एज इट इज। अब लास्ट टू में फार्मूला लगाने लगे तो कोस से कोस भी टू भी चाहिए, यानी अपन क्या करेंगे, टू से इंटू और टू से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, और उसके बाद अरेंज करके लिखें, हमेशा लार्जर एंगल वाली टर्म पहले लिखेंगे, कोस 80 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। अभी जो फार्मूला ये तो हो गया आपका ए हो गया, ये ए और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब फार्मूला लगा देते हैं अपन, इक्वल टू 1/4 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू कॉस 20 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अब 2 कोस ए कोस बी, तो फार्मूला होता कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी यानी कितना हो गया, कोस 120 डिग्री प्लस कॉस 80 माइनस 40 यानी कितना हो गया, 40 डिग्री। अब यहाँ पे अपन कोस 120 डिग्री वैल्यू रख देते हैं, 1/4 कॉस 20 डिग्री, और कोस 120 डिग्री इक्वल टू -1/2, बहुत जगह यूज में आएगी, आप याद रख सकते हैं इसको, कोस 120 डिग्री इक्वल टू -1/2, और इसको मैं साइड में यहाँ पे निकाल भी देता हूँ, कोस 120 डिग्री, अब ये 90 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस 180 डिग्री -60 डिग्री, सॉरी cos 180 degree minus 60. In second quadrant cos is negative or 180 means no change. So cos 60 degree and cos 60 is 1/2. So we get -1/2. अब नेक्स्ट स्टेप, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 1/4 इंटू -1/2 -1/8 cos 20 डिग्री is equal to -1/8 cos 20 डिग्री। -1/8 प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, -1/8 cos 20 डिग्री। अब नाउ 1/4 cos 20 इंटू 40, प्लस 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। अब फिर से हमको इन दोनों में फार्मूला लगाना है, कोस यानी इंटू में 2 भी होना चाहिए, वही 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट स्टेप, -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/8 1/8। अब 2 से मल्टीप्लाई अरेंज करके भी लिखना है, 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8, अब 2 cos से cos b, फिर से फार्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस b, तो 40 प्लस 20 यानी कितना हो गया, 60 डिग्री, एंड cos 40 माइनस 20 कितना हो गया, 20 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, -1/8 cos
20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस cos 20 डिग्री. Now again open the bracket, minus 1/8 cos 20 degree plus 1/16 plus 1/8 cos 20 डिग्री. अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 1/8 cos 20 डिग्री एंड 1/8 cos 20 डिग्री कैंसिल, सो वी गेट 1/16. So equal to 1/16 is equal to right hand side. Hence proved. Next problem. Prove that LHS equal to RHS. In left hand side 2 cos A cos B type terms is, and here cos C plus cos D. और इक्वल टू में जीरो लाना मतलब सारी टर्म्स आपस में कैंसिल होगी. क्लियर. सो देर आर टू मेथड फॉर दिस क्वेश्चन. हम किसी एक से करेंगे पर्टिकुलर. तो यहाँ पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2 cos A cos B. विच फॉर्मूला आई अप्लाई 2 cos A cos B. तो फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 cos pi/13 into cos 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/13. अब now apply formula. Which formula? 2 cos A cos B. 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B. So apply this formula. This is formula. Okay, next step equal to up 2 cos A cos B. Let us consider this is A and this is B. So equal to cos A plus B pi/13 plus 9 pi/13 plus cos pi/13 minus 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 as it is plus cos 5 pi/13 as it is. Next step equal to simplify cos 10 pi/13 plus cos pi/13 minus 9. So minus 8 pi/13 minus 8 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/13. Next step, cos minus theta equal to cos theta. So cos 10 pi/13 10 pi/13 plus cos 8 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos
5 pi by 13 एंड कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, डेट्स में हमने यहाँ माइनस साइन हटा दिया है। अब ऑब्जर्व करो, आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। सारी टर्म्स पॉजिटिव तो कैंसिल नहीं होगी। अब नाउ कंपेयर करो जो एंगल्स है, ये जो 10 पाई बाय 13 फर्स्ट और लास्ट, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों को सम करके बताओ क्या आ रहा है। 10 पाई बाय 13 एंड 3 पाई बाय 13, 13 पाई बाय 13 यानी पाई आ रहा है। इन दोनों का सम क्या है, पाई है। एंड टेल मी सम ऑफ दिस टू, अगेन पाई। इट मीन्स पाई माइनस, अगर पाई में से इसको माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 पाई बाय 13, यानी इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस 3 पाई बाय 13। तो फर्स्ट टर्म को मैं चेंज कर रहा हूँ, पाई माइनस 3 पाई बाय 13 इक्वल टू कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 13। तो ये फर्स्ट टर्म को चेंज कर दिया मैंने। अब सिमिलरली मैं सेकंड टर्म को चेंज कर रहा हूँ। अब सेकंड टर्म क्या थी आपकी, 8 पाई बाय 13, तो इसके प्लेस में मैं लिखूंगा पाई माइनस 5 पाई बाय 13। पाई माइनस 5 पाई बाय 13 एंड राइट रिमेनिंग टू टर्म्स एज इट इज। अब रिमेनिंग टू टर्म्स क्या है, कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। मोर सिंप्लीफाई इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव और 180 मीन्स नो चेंज, सो कॉस 3 पाई बाय 13 माइनस कॉस 5 पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, माइनस कोस 3 पाई बाय 13 कोस 3 पाई बाय 13 माइनस कोस 5 पाई बाय 13 कोस 5 पाई बाय 13, so equal to 0 is equal to right hand side, hence proved. In next lecture we will do more question based on transformation formula. Thank you, have a nice day.